जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्रों का सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। सभी छात्र सबसे पहले चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, सनराइज करियर एकेडमी करवी चित्रकूट में आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022, आगामी एसएससी जीडी भर्ती 2022, आगामी दिल्ली पुलिस भर्ती, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट के जो नए बैचेस हैं वो अपने अपने समय में शुरू हो रहे हैं। जो भी छात्र ऑफलाइन बैचेस लेना चाहता है वो सनराइज करियर एकेडमी के हेड ऑफिस में जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी चित्रकूट। और जहां सनराइज करियर एकेडमी में योग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा रिसर्च लेवल का अध्ययन कराया जाता है ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकले। चित्रकूट, करवी चित्रकूट जिले के सर्वाधिक चयन देने वाली सनराइज करियर एकेडमी, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, सनराइज करियर एकेडमी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर को लेकर हम बात करेंगे कि आज के क्या क्या करंट अफेयर हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जो करंट अफेयर और करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है, आज का जो करंट अफेयर है और करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है जरा देखिए कि हाल ही में SJVN ने किस राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा की है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में SJVN किस राज्य में 75 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा की है। सबसे पहले देखो यहाँ पे नाम आया है SJVN। अब ये SJVN क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम। सतलुज जल विद्युत निगम मतलब सतलज नदी के बहाव से बिजली बनाने वाली संस्था, सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है, ये इसका नाम दिया गया है। तो ये कहां पर अपनी परियोजना को चालू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में SJVN ने किस राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा की है? तो वो क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर सतलुज नाम आया है तो आपको बता दें ये जो सतलुज नदी है यह मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थान है। मानसरोवर झील के राकस ताल से, कहां से? राकस ताल से यह निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए भारत को सिंचित करते हुए पंजाब के रास्ते यह सीधे पाकिस्तान में निकल जाती है और आगे चल के सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये किसको यह सिंचित करेगी? ये कहाँ के लिए परियोजना है? उत्तर प्रदेश के लिए। अब उत्तर प्रदेश का नाम आया है तो आगे चल के मैप भी देखेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ। और हमारे उत्तर प्रदेश में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कौन से नंबर में आता है? चौथे नंबर पे। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है। और आपको बता दें दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। नौटंकी नृत्य कहाँ का है? ये है उत्तर प्रदेश का। इस बार के UPSSC पैट में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने हाल ही में फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है? किसने हाल ही में फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है? डॉक्टर बिमल जलान ने हाल ही में अपनी एक पुस्तक लिखी है कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, यानी जब हम डिपेंड थे और डिपेंड के बाद जब दूसरे पे डिपेंड थे और जब आत्मनिर्भर बने, तो ये किताब उन्होंने लिखी है डॉक्टर बिमल जलान। अच्छा, डॉक्टर बिमल जलान आपको बता दें ये हमारे देश के RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये हमारे देश के RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं डॉक्टर बिमल जलान। और इन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है जलवायु परिवर्तन पर। आप देख रहे हैं कि पिछले कई 100 सालों में अत्यधिक कार्बन की उत्पत्ति होने के कारण जलवायु में काफ़ी परिवर्तन आया है। धीरे धीरे पृथ्वी गर्म हो रही है जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, नदियाँ तालाब दूषित हो रहे हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर पर हुआ है। अब यहाँ पर नाम आया है जम्मू कश्मीर का। किसका नाम आया है? यहाँ पे नाम आया है
जम्मू कश्मीर का। तो आपको बता दें जम्मू और कश्मीर जिसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर है, और यह हमारा एक यूटी है। यूटी का मतलब क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका निर्माण सन 2019 में हुआ है। एक अनुच्छेद था, एक आर्टिकल था धारा 370, एक अनुच्छेद था हमारे संविधान का धारा 370। धारा 370 को हटाया गया और जो पहले एक जम्मू कश्मीर संपूर्ण राज्य था उसका राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया। पूरे जम्मू कश्मीर में से केंद्र शासित प्रदेश दो बने, एक जम्मू कश्मीर बना और एक लद्दाख बना। लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धारा 370 किससे ताल्लुकात रखती थी, तो वो ताल्लुकात रखती थी जम्मू और कश्मीर। धारा 370 जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में टाइगर ट्रंप अभ्यास किया है। ये एक सैनिक युद्ध अभ्यास होता है और सेना का युद्ध अभ्यास होता है जिसमें कई देशों की सेनाएं आपस में मिलकर युद्ध अभ्यास करती है कि कल को अगर कोई लड़ाई हुई, आतंकवादी लड़ाई हुई, तो कैसे दोनों से देश की सेनाएं मिलकर उसको टैकल करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में टाइगर ट्रंप अभ्यास किया है, तो वो उत्तर क्या है, अमेरिका। भारत की सेना और अमेरिकी सेना ने हाल ही में एक सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम क्या है, टाइगर ट्रंप। अगर आपको याद ना आए तो देखिए लास्ट में क्या है, ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये किसके साथ हुआ है, भारत और अमेरिका के साथ में। चलिए इसमें कई राज्यों का नाम आया, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश और अमेरिका का। तो चलो इधर मैप में देखते हैं। देखिए ये हमारा मैप है और मैप ये हमारे भारत का मैप है। भारत के मैप में सबसे पहले जम्मू कश्मीर को आप देखिए, हमारे इंडिया का, हमारे भारत का सरताज, एकदम मुकुट कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर देखिए भारत के उत्तर में है। ये भारत का जम्मू कश्मीर है और पहले ये पूरा राज्य जम्मू कश्मीर का हुआ करता था, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों होने के कारण और संवैधानिक व्यवस्थाएं विफल होने के कारण हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे जो संसद है, संसद ने यह फैसला लिया कि जो सबसे ज़्यादा शक्ति देता था अनुच्छेद 370, संविधान का अनुच्छेद 370 जो एक विशेष दर्जा देता था जम्मू और कश्मीर को, उस विशेष दर्जे के प्रावधान को हटा दिया गया और ये पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीना गया और राज्य का दर्जा छीनकर हमारे एक राज्य की कमी हो गई और इसी पूरे जम्मू कश्मीर से बना दिए गए दो केंद्र शासित प्रदेश। कितने, दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक बनाया गया लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है और एक बनाया गया जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है। ये चीज़ है। फिर देखिए अब इसमें थोड़ा सा हमारे मैप में परिवर्तन हुआ। जम्मू कश्मीर राज्य कहे जाने वाला अब लद्दाख कहे जाने लगा और लद्दाख की बाउंड्री अफगानिस्तान से लगने लगी और इधर चीन से लगने लगी और जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्री है वह इधर पाकिस्तान से लगने लगी। और जब यह दो केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश के बढ़ गए तो बढ़ने के बाद टोटल वर्तमान में अभी हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 थे, फिर 2 बढ़े, 9 हो गए, उसके बाद दादर और नगर हवेली, दमन और दीव का विलय करा दिया गया तो फिर से 1 कम हो गया। यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक भूगोल का बहुत बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न कि पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। और एक पूछा जाता है दाची ग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य। दाची ग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? दाची ग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य जम्मू और कश्मीर में है। दाची ग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में है। तो ये था हमारा, देखिए भारत के उत्तर में यही था हमारा क्या, जम्मू और कश्मीर। अच्छा, कल के ज्योग्राफी के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि ये जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर आप देखेंगे तो यही वो इलाका था जो तिब्बत के पठार से टकराया था और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। तो ये लद्दाख है, देखिए काराकोरम श्रृंखला, काराकोरम के नीचे लद्दाख के नीचे जास्कर के नीचे महान हिमालय के नीचे पीर पांजाल, उसके नीचे धौलाधार और धौलाधार के बाद क्या है? शिवालिक। और शिवालिक ही हमारी सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है जिसको हिमालय का फुट हिल भी बोला जाता है, तलहटी बोला जाता है। चलिए एक और राज्य आया था, तो ये राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। देखिए ये हरे कलर का उत्तर प्रदेश है और
क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथे नंबर पे आता है और जनसंख्या की दृष्टि में पहले नंबर पे आता है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से सन 2000 में एक राज्य काटा गया था जिसको बोलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड 13 जिले, 13 पर्वतीय जिले काटे गए थे उत्तराखंड, और एक नया राज्य बना जिससे हमारे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री कम हो गई। अच्छा, इसके बाद इसके मैप में परिवर्तन हुआ। अब उत्तर प्रदेश में देखें तो कितने राज्यों से यह अपनी बाउंड्री बनाता है। देखिए, उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। टोटल 8 राज्यों से यह अपनी बाउंड्री बनाता है, राजकीय बाउंड्री बनाता है। और देखो, एक देश से अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बना रहा है, किससे? नेपाल से। काफी बार ये प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश टोटल कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है, तो 8 राज्य। देखो, 8 राज्य हैं और देश कितने हैं? एक देश से बनाता है यानी नेपाल। अच्छा, यहाँ पर दिल्ली भी है, पर आपको बता दें दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो केंद्र के अंडर में है, ठीक है। तो यूटी कितना हो गया? 1। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 कि 9। जब वह दिल्ली को कंक्लूड कर लेते हैं तो 9, और दिल्ली को अगर हटा देते हैं तो 8। इसका सही उत्तर क्या है? 8। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे चमड़ा उद्योग होता है लखनऊ में होता है। और यहाँ का जो सोनभद्र जिला है, ये जो सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिला 4 राज्यों से अपनी रेखा बनाता है। देखिए, इधर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है, इधर मैप में अगर देखेंगे, ये जो ललितपुर जिला है ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और इसी ललितपुर जिले में काली मृदा पाई जाती है, यानी दक्षिण के पठार का जो लावा था वो बहकर कहीं ना कहीं कहाँ तक आया था? ललितपुर तक आया था। चलिए और आगे बात करते हैं। इसमें एक देश अमेरिका भी आया था, तो चलिए वर्ल्ड के मैप में देख लेते हैं। वर्ल्ड के मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा भारत है, ये हमारा एशिया का भारत है, और भारत के पश्चिम की ओर ये जो आप देश देख रहे हैं यही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये अलास्का है जो कि अमेरिका ने रूस से खरीदा था। और अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो देखिए, इसके इस तरफ नॉर्थ अटलांटिक सागर यानी अंध महासागर, और इधर प्रशांत महासागर है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विश्व का सबसे समृद्ध देश है, विकसित देश है, ठीक है। तो यहाँ की जो सेना है और भारत की जो सेना है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? टाइगर ट्रंप नामक सैन्य युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध में आता है हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एक तरफ से प्रशांत महासागर और एक तरफ से अंध महासागर से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिसने अत्यधिक मात्रा में शहरी आवास योजना का वितरण किया और लोगों को शहरी आवास प्रोवाइड कराया निःशुल्क, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज का निर्माण किया गया है। तमिलनाडु हमारा सबसे दक्षिण राज्य, और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हमारा हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आके मिलती है। और हमारे भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी ही है, ठीक है। और आपने सुना होगा विवेकानंद स्मारक मेमोरियल, ये कहाँ पे बना हुआ है? कन्याकुमारी में ही बना हुआ है, ठीक है। चलिए, किस शहर में हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया? किस शहर में हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन किया गया? देहरादून में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका सम्मेलन किया गया है आकाश फॉर लाइफ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2022 यूनाइटेड स्टेट F1
ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हाल ही में 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स, F1 मतलब फार्मूला 1 कार रेस, फार्मूला 1 कार रेस जो 300-400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कारें चलती हैं, उसकी रेस अभी किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने 2022 में आयोजित यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें पहले देहरादून का नाम आया है, तो देखिए उत्तराखंड की राजधानी इधर क्या है? उत्तराखंड की राजधानी ये क्या है? देहरादून। और ये उत्तराखंड सन 2000 में उत्तर प्रदेश से बनाया गया था। और उत्तराखंड की बात करें तो देखिए ये इधर चीन से अपनी रेखा बनाता है, ये इधर नेपाल से अपनी रेखा बनाता है, और उत्तर प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश से अपनी रेखा बनाता है। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से दो नदियाँ बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं और उत्तर प्रदेश को सिंचित करती हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी। नंदा देवी जो चोटी है, पर्वत है, वह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा, नंदा देवी के बाद त्रिशूल भी यहाँ पर एक चोटी है। और आपको बता दें उत्तराखंड का बहुत बार पूछा जाने वाला एक प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क, वो भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, एक राज्य और आया था तमिलनाडु, एक राज्य और आया था तमिलनाडु। तो चलिए तमिलनाडु को देख लेते हैं कि तमिलनाडु हमारा कहाँ पे है। तमिलनाडु को देख लेते हैं, तमिलनाडु हमारा कहाँ पे? देखिए तो भारत के दक्षिण में ये हरे कलर का ये हमारा क्या है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के ये यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी, जहाँ पर तीनों सागर आके मिलते हैं। और भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। लेकिन अगर संपूर्ण भारत का दक्षिण बिंदु बोलता है, संपूर्ण भारत का दक्षिण बिंदु बोलता है, तो अंडमान निकोबार में ये यहाँ पर एक है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट, वो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है संपूर्ण भारत का। लेकिन अगर मुख्य भूमि बोलता है तो मुख्य भूमि का क्या है? कन्याकुमारी। तमिलनाडु के इधर देश है श्रीलंका, जो तमिलनाडु यानी हमारा भारत और श्रीलंका से पाक जल संधि से अलग होता है। पाक जल संधि में बंगाल की खाड़ी का जल और हिंद महासागर का जल का आवागमन होता है, और यहीं पर छोटे छोटे द्वीप हैं जो एक चाप के आकार का बना हुआ है, तो एक खाड़ी का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत को अलग करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप की बात हुई, मैप आपको आना चाहिए क्योंकि मैप का एक प्रश्न तो आता ही आता है, इसलिए मैपिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखिए क्या बोल रहा है। किस देश को हाल ही में FATF ने उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? किस देश को हाल ही में FATF में उच्च जोखिम, मुझे लगता है यहाँ पे जोखिम होना चाहिए, जोखिम वाले देश की सूची में शामिल किया है, तो वो कौन है? म्यांमार। ठीक है, FATF ने हाल ही में म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देशों की लिस्ट में शामिल किया है। अब देखो यहाँ पर आया है FATF, तो चलो देखते हैं कि FATF का फुल फॉर्म क्या है। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई है? 1989 में। इसकी स्थापना हुई है 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। देखिए FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी स्थापना हुई है 1989 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? पेरिस, फ्रांस में है। और वर्तमान समय के इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? T राजा कुमार। वर्तमान में इनके जो चेयरमैन है वो कौन है? T राजा कुमार। तो इन्होंने अभी हाल ही में उच्च जोखिम वाले देशों में म्यांमार को शामिल किया है। म्यांमार का पहले नाम क्या था? बर्मा। और आपको बता दें ये जो म्यांमार है पहले भारत का हिस्सा था, और इसको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत से अलग किया गया। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है रंगून। उस रंगून की जेल में मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति में भाग लेने की वजह से वहां जेल भेज दिया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां किया गया? हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय पैनकेक सिलाट
शिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया श्रीनगर में। आपको बता दें श्रीनगर कहाँ की राजधानी है? जम्मू और कश्मीर। और जम्मू और कश्मीर हमारे देश का केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तरी क्षेत्र में आता है। यहाँ पर 10वीं राष्ट्रीय पैनकेक सिलौट चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे मिला? निरंजन ओवल को। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? निरंजन ओवल को। ठीक है, जितने भी नए नए युवा स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, बच्चे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं युवा लोग जो नए नए बिजनेस कर रहे हैं और उनके बिजनेस की वजह से काफ़ी लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ऐसे में सबसे अव्वल जो पुरस्कार मिला है वह निरंजन ओवल को मिला है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में हाल ही में खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग आयोजित की गई है? किस शहर में हाल ही में खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग आयोजित की गई है। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और यह केंद्र शासित प्रदेश भी है। चलिए, तो देखिए किसका नाम आया था? अभी श्रीनगर का नाम आया था। तो देखिए इस मैप में देख लेते हैं, ये हमारा इधर जम्मू कश्मीर है, ये हमारा इधर जम्मू कश्मीर है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसी की राजधानी क्या है? श्रीनगर। और यहीं पर अभी सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ठीक है, और किसका नाम आया है? नई दिल्ली का नाम आया है। तो नई दिल्ली तो आप सभी लोग जानते हैं। म्यांमार का नाम आया है। तो देखिए भारत के मैप में अगर आप पूर्वोत्तर की तरफ जाएंगे, तो देखो ये अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम से बाउंड्री बनाता है। ये कौन सा देश? म्यांमार। और यहीं पर हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है जो म्यांमार और भारत को अलग करता है, जिसको बोलते हैं अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। काफी बार ये पूछा गया है कि अराकान योमा किस देश की बाउंड्री बनाता है? तो भारत और म्यांमार। ठीक है, आया समझ में? चलिए, आज के जो करंट अफेयर है वो यहीं तक। कल फिर करंट अफेयर लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को खूब सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।